भक्ति मार्ग के अंदर 10 अपराध होते हैं। कितने अपराध होते हैं? 10 अपराध होते हैं भक्ति मार्ग के अंदर। उसमें से पहला अपराध है वैष्णव अपराध। कैसा अपराध है? वैष्णव का मतलब जो भगवान विष्णु का भक्त है और भक्ति कर रहा है, उनका अपराध करना, वो वैष्णव अपराध है। और बिना काम के, कई काम के हम लोग बिना काम के कमेंट करते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। और हम लोग बिना काम के दूसरों के अंदर दोष देखते हैं। ऐसे हमको, हमारे दोस्त हमको दिखते नहीं है हम दूसरों को दोष देते हैं। निसंदेह दोष दे सकते हैं, लेकिन हमको अधिकार होना चाहिए दोष देखने का। जैसे गुरु है, तो गुरु स्वाभाविक रूप से शिष्य के अंदर दोष देखेगा। एक माता पिता है, उनको अपने पुत्र के अंदर दोष देखने का अधिकार है। क्यों? और वो दोष नहीं देखेगा तो उसको सुधारेगा कैसे? अगर एक बच्चे को सुधारना है और उसको परिपक्व बनाना है, तो उसके अंदर दोष देखना पड़ेगा, उनकी गलतियां देखना पड़ेगा। तो वो अपराध नहीं है। एक बाप देखता है, वो अपराध नहीं है। लेकिन एक कोई सामान्य व्यक्ति और वैष्णव में दोष देकर उसको गलतियां सुधारना चाहता है, तो अपराध है। और उसकी एक प्रोसेस है। अगर हमको कोई गलती दिखे, कोई वैष्णव गलती करता है, तो फिर हम अथॉरिटी बोल सकते हैं। पहला है उस व्यक्ति से बोला जाए, हमको लगता है इसको नहीं बोल सकते हैं, तो उसकी अथॉरिटी बोला जाए, प्रभु मेरे धंधे में आया, ये भक्त गलती कर रहा है। बस आपको इतना एक तटस्थ भाव से बोलने से हमको अपराध नहीं लगेगा। और फिर दूसरे तीसरे अपराध होते रहते हैं। दूसरा अपराध होता है, मतलब इसमें वैष्णव अपराध प्रधान बताया, लेकिन बहुत सारे अपराध, देवताओं और भगवान को एक समान समझना, ये भी एक अपराध है। जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो हमें स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि जीव तत्व कौन है, शिव तत्व कौन है, ब्रह्म तत्व कौन है, शक्ति तत्व कौन है, कृष्ण तत्व कौन है, विष्णु तत्व कौन है, इनका ज्ञान होना चाहिए। सब एक समान समझना ये अज्ञान था। हम नेताओं की सभा में देखते हैं, सब एक समान नहीं होते हैं। अलग अलग स्तर की कुर्सी, अलग अलग पावर, अलग अलग क्षेत्र, सब कुछ होता है। तो इस तरह से भगवान के साम्राज्य में वैसी सिस्टम है। ये दूसरा अपराध। तीसरा गुरु हो गया। गुरु की अवज्ञा करना, आदेश का उल्लंघन करना, और गुरु को सामान्य मनुष्य समझना कि ये भी हमारे जैसे सामान्य है। चौथा है वैदिक साहित्य जो है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना और इनकी निंदा करना। ये सब ऐसे ही लिखा है, तो कल्पना है। लोग बोलते हैं तो कल्पना है, किसने देखा ये सब? तो ये भी एक अपराध है। भगवान का नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, ये राम पहले क्यों, कृष्ण बाद में क्यों, राम तो पहले आया, ये आप लोग है ना, ये राम को पीछे डाल दिए, कृष्ण को आगे ला दिए ऐसे। अरे भाई ये शास्त्रों का मंत्र है, हमारा मंत्र नहीं है भाई। पढ़िए कलिशद उपनिषद, उसमें लिखा इति षोडशकम नाम नाम कलि कलमस नासम सर्ववेदी सुध, इति षोडशकम नाम नाम, 16 शब्दों वाला। और उसमें लिखा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसमें लिखा है। हमने पहले वो कृष्ण नाम नहीं किया है, तो भगवान ने सिस्टम बनाया है इस तरह से। फिर भगवान के नाम की शक्ति के बल पर पाप करना। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि भगवान का नाम जप करने से करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा है यार ये। तो मैं क्या करता हूं, पाप करता हूं और फिर क्या करता हूं, भगवान का नाम लेता हूं, तो मेरे पाप क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। एक बार एक लेक्चर दे रहा था वापी में। मैंने कहा कि जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, अहम भाव से युद्ध नहीं किया कि मैं मार रहा हूं। उन्होंने युद्ध किया कि मैं भगवान की आज्ञा से मार रहा हूं, इसलिए उसको कुछ पाप नहीं लगा। एक बार क्या है, मैं ऐसा करूं तो मैं अहम भाव से किसी को ना मारूं और ऐसे भाव में, आत्मा भाव में मारूं तो। मैं बोला भगवान ने आपको आज्ञा दिया? बोला नहीं, तो पाप लगेगा हमको, तो पाप लगेगा। तो भगवान के नाम के बल पर पाप करना यह भी एक अपराध है। वो उसकी भी पागल हाथी से तुलना की गई है। 8वां है हरे कृष्ण महामंत्र को वैदिक कर्मकांड के समान समझना। जो हम यज्ञ तप इत्यादि करते हैं ना, वो और भगवान के नाम का जप दोनों एक समान है, ऐसा समझना, वो 8वां अपराध है। भगवान के नाम के तुल्य इस जगत में कोई चीज का कंपैरिजन नहीं कर सकते आप, ऐसा शास्त्रों में बताया। इसको अतिशयोक्ति के रूप में नहीं लेना है, बल्कि इसको शास्त्रिक वैदिक आदेशों के रूप में लेना है। ये अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान के एक नाम में कोई एक अश्वमेध यज्ञ करे और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करे, तो हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने वाला श्रेष्ठ है। वो एक अश्वमेध यज्ञ या ये यज्ञ वो यज्ञ करने वाला श्रेष्ठ नहीं है।
यस, शास्त्र में बताया, इवन शिव जी ने बताया, सहस्त्र नाम अभितुल्यम राम नाम। भगवान राम का एक नाम लो, एक नाम विष्णु सहस्त्र नाम एक बार पढ़ जाओगे ना, पूरा महाभारत के अंदर 1000 नाम विष्णु के हैं, वो पूरे पढ़ लोगे, तब एक बार राम बोलेंगे ना तो उसके कंपेरिजन में आएगा। आप सोचिए, मेरे बीच बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितनी बार विष्णु सहस्त्र नाम हो गया पता है? 4000 बार। कितनी बार? हमने 4000 बार विष्णु का नाम ले लिया है। वैसे 4 नहीं 8 बोलता हूं, लेकिन मैं खाली राम को रिलेट कर रहा हूं इसलिए। हरे कृष्ण महामंत्र राम का नाम कितनी बार आता है? एक राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम जो लिखा है महाभारत के अंदर, विष्णु के 1000 नाम, पहले श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक को पढ़ेंगे ना, एक बार राम बोलेंगे तो उसके बराबर होगा। ये शिव जी का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? आप सोचिए, एक मंत्र के अंदर 4000 बार विष्णु का नाम ले लिया, तो हम 16 माला के अंदर कितनी माला होगी? एक माला के अंदर 108 इंटू 4000 और इंटू 16। आप सोचिए, ये हरे कृष्ण महामंत्र का पावर है। हम शास्त्र नहीं पढ़ते इसलिए हमको फेथ नहीं है। इसलिए 9वां अपराध आएगा, अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के नाम का उपदेश देना। जिसको श्रद्धा नहीं उसको उपदेश नहीं देना। ये 8वां नाम बताया कि 3 1 अश्वमेध यज्ञ करो, उसके बाद तो भगवान का नाम कुछ नहीं उसके सामने। लेकिन लोग कई बार हरे कृष्ण वालों को भावुकता से समझते हैं इस तरह से। 10वां अपराध है भगवान के नाम में अघात, भगवान के नाम की अघात महिमा जो समझते हैं हम लोग, वो समझने के बाद भी भौतिक आसक्ति रखना और बेध्यान से नाम लेना। कैसा नाम लेना? हाँ, हरे कृष्ण इस तरह से हम लोग लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। भगवान का नाम आदर ध्यान के साथ लेना चाहिए हमको। ऐसे नहीं सकते, भगवान का नाम कहीं भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, उसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। परिस्थिति कई बार ऐसी हो सकती है, लेकिन हमें प्रयास होना चाहिए कि हम कम से कम मतलब व्यवस्थित जगह भगवान का नाम ध्यान से लें, क्योंकि ये नाम इतना मूल्यवान है।